आपको सर दर्द हो रहा है, क्या ये माइग्रेन हो सकता है? आम भाषा में समझ लीजिए 10 संकेत। नंबर 1, आधे सिर में दर्द। क्या आपका सिर दर्द आधे सिर में होता है? कम से कम शुरुआत आधे सिर में होता है, बाद में फैल सकता है। 65% लोगों में जिसको माइग्रेन है, तो उन लोगों में सिर दर्द एक साइड में ही होता है। ये सर दर्द जो है बहुत ही सीवियर होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है और एक पल्सेटाइल टाइप का होता है, कुछ धड़कता है। नंबर 2, जिसको दर्द हो रहा है, क्या वो औरत है? मर्दों की तुलना में औरतों में 2 से 3 गुना चांस होता है माइग्रेन होने का। नंबर 3, क्या फैमिली में दूसरे लोगों को भी माइग्रेन है? 70% माइग्रेन पेशेंट में यह देखा गया है कि उनका जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, मतलब माँ, पिताजी, भाई, बहन, उनमें भी माइग्रेन पाया जाता है। नंबर 4, पूर्व सूचक संकेत। मतलब क्या आपको पता चलता है पहले से ही कि हेडेक शुरू होने वाला है? किसी किसी को 2-3 घंटे पहले पता चलता है, तो किसी को 1-2 दिन पहले पता चलता है। क्या होता है कि बहुत ही फेटिक लगता है, कोई कोई काम करने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल जैसे कि ताकत नहीं है बॉडी में, और डिप्रेशन भी लगता है, बिल्कुल सदमे में चला गया पेशेंट। या फिर जैसे कि यॉर्निंग आता है, अंगड़ाई लेना, बहुत बार बार अंगड़ाई लेना, ऐसा होता है। या फिर कुछ चीज खाने के लिए जैसे बहुत ज्यादा इच्छा होती है, जैसे कि चॉकलेट, या फिर दूसरा चीज भी हो सकता है। और जैसे कि एक स्टिफनेस हो सकता है, एक गर्दन के साइड में कुछ लोग स्टिफनेस, मतलब टाइट हो गया जैसे, इस तरह का फीलिंग होता है। इससे पेशेंट को पहले से ही पता चल जाता है कि मुझे सर दर्द शुरू होने वाला है। नंबर 5, शुरुआत कैसे होता है? बहुत सारे माइग्रेनियर्स में ये देखा जाता है कि वो धूप में जाते ही उन लोगों का हेडेक शुरू हो जाता है। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, परफ्यूम का सेंट हो या फिर चाहे कोई और तरह का सेंट हो, जो भी है, मतलब उससे हेडेक शुरू हो सकता है। कुछ स्पाइसी फूड खाने से भी शुरू हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। और लड़कियों में जैसे कि मेंस्ट्रुएशन के साथ रिलेशन हो सकता है, और उन लोगों को हर महीने ही सर दर्द शुरू हो रहा है, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं, हर कारण हर किसी के लिए नहीं। पर माइग्रेनियर्स ये कह सकते हैं कि एक दो कारण को वो लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन जनरल, कि ये करने से मुझे हमेशा सर दर्द होता है। 6 नंबर, प्रकाश और ध्वनि। मतलब जिसको भी सर दर्द हो रहा है, वो लाइट एंड साउंड को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। वो हमेशा ऐसा रूम में रहना पसंद करेगा जिसमें जो अंधेरा हो और जिसमें बिल्कुल साउंड नहीं जा रहा, तभी उसे थोड़ा सा आराम मिलेगा। उल्टी जैसा भी आ सकता है, उल्टी किसी को होता नहीं है, बहुत कम लोगों को होता है, ज्यादातर उल्टी जैसा लगता है। ये सब सर दर्द के साथ ये सब सिम्टम्स भी होते हैं। नंबर 7, सर दर्द का टाइम कितना है? अगर कुछ मिनटों के लिए होता है या फिर 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए हुआ, तो ये माइग्रेन नहीं है। माइग्रेन कम से कम 4 घंटा से 72 आवर्स, मतलब 3 दिन तक हो सकता है। नंबर 8, देखने में गड़बड़ी। ये भी हर किसी को होता है ऐसा नहीं है, पर बहुत लोगों में होता है, बहुत कॉमन है। जब सर दर्द शुरू होता है उससे पहले ये होता है, और सर दर्द शुरू होने के बाद भी कुछ मिनटों तक ये रह सकता है। क्या होता है कि आंखों के सामने जिगजैग लाइट की तरह दिखाई पड़ता है, या फिर जो दिख रहा है बीच में कुछ पोर्शन नहीं दिखता है। हाँ, हेजी हो गया, फेट जैसा हो गया, ऐसा हो सकता है। या फिर कुछ लोगों को तो आधा पोर्शन नहीं दिखता, सिर्फ आधे में दिख रहा है और आधा नहीं दिख रहा है। तो ये जो देखने का गड़बड़ी है, ये कुछ लोगों में पाया जाता है। नंबर 9, अपने आप हल हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि विजुअल डिस्टरबेंस, जो देखने की गड़बड़ी होती है, कुछ लोगों में फिर झंझनाहट सी भी महसूस होता है। हाथ में झंझनाहट महसूस हो सकता है, मुंह के पास झंझनाहट महसूस होता है। कुछ लोगों को इस तरह से गर्दन के साइड भी एक झंझनाहट सा महसूस होता है। और ये सब सर दर्द शुरू होने से पहले और सर दर्द शुरू होने का कुछ मिनट तक हो सकता है। उसके बाद जैसे ही सर दर्द बहुत बढ़ गया और सर दर्द बिल्कुल मतलब वही ज्यादा हो गया, तो ये सब सिम्टम बिल्कुल ठीक हो जाता है। तब ये सब सिम्टम और नहीं रहता। नंबर 10, सीटी और एमआरआई अगर ब्रेन का किया जाए तो वो हमेशा नॉर्मल आता है।
एक्चुअली जो माइग्रेन का पेशेंट होता है, इसमें हम लोग सीटी और एमआरआई कराते ही इसलिए हैं ताकि हमें नॉर्मल देखने को मिले, और एक्चुअली हम देखना चाहते हैं कि कुछ और कारण नहीं है, जैसे कि कोई ट्यूमर नहीं है। तो ये नॉर्मल है कि सीटी और एमआरआई माइग्रेन में हमेशा नॉर्मल रिजल्ट ही आएगा। ये जो मैंने आपको 10 सुराग बताए हैं, ये इसलिए कि आप अपने हेडेक को इग्नोर ना करें। हो सकता है कि ये माइग्रेन ही हो, इसलिए आप उसका ट्रीटमेंट करें। इसलिए नहीं बताया कि आप खुद ही डायग्नोसिस करके खुद ही उसका ट्रीटमेंट करना चालू कर दें, ऐसा ना करें। राजाराट पेन क्लिनिक में भी आ सकते हैं या फिर कोई और डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं।